अस्सलामुअलैकुम। आज हम सॉल्व करने लगे हैं एग्जाम्पल 5.11। A spherical shell of radius r carrying a uniform surface charge sigma is set spinning at angular velocity omega. Find the vector potential it produces at point r, figure 5.45। अब हमें ये फिगर दी गई है, ठीक है। जी एक्सिस पे क्या है, ओमेगा, ये स्पिन कर रहा है, ये स्फेयर, ठीक है। और हमने इस पॉइंट आर डिस्टेंस पे इसका मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करना है, और उस मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल से देन हम मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब हमने इस प्रॉब्लम में मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो वो देख लेते हैं। एंड देन इसी प्रॉब्लम को यूज़ करते हुए एग्जांपल 6.1 में हमने वेक्टर पोटेंशियल फाइंड, वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे हैं। पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं, अपनी आसानी के लिए हम इस फिगर को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि लेट आर लाई ऑन द जी एक्सिस। अब हमने आर जो यहाँ पे था उसको जी एक्सिस पे शिफ्ट कर दिया है, तो ये जो साई एंगल है ओमेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम एक फील्ड पॉइंट ले लेते हैं एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब फील्ड पॉइंट ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस सोर्स, ये सोर्स पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस आर है और ये आर प्राइम है। और जो फील्ड पॉइंट और सोर्स पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास आर से हम उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, यहाँ से हमने मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल फाइंड करना है, जिसका फार्मूला हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई के इंटीग्रेशन ऑफ के आर ओवर आर इंटू डी ए। तो अब हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम के आर फाइंड करेंगे, देन आर, देन डी ए, और यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद उनको इंटीग्रेट कर देंगे। तो सिंपली सबसे पहले हमने क्या है, इस फिगर को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। फिगर को ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ से हम देखते हैं कि स्फीयर प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि ये स्पिन कर रहा है। अगर ये हमारे पास स्पिन कर रहा है तो हमारे पास k इज इक्वल टू सिग्मा वी, ये रिलेशन इसके लिए होल्ड करेगा, ठीक है। ये पीछे हम प्रॉब्लम्स में देख चुके हैं। While velocity of point r prime for rotating rigid body is given as, तो अब इसकी वेलोसिटी है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा आर प्राइम, ठीक है। आर प्राइम कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से ये है, ये इस तरह मूव करेगा आर प्राइम कोऑर्डिनेट के साथ। ये हमारे पास क्या चीज़ शो कर रहा है कि जब ये हमारे पास ओमेगा इस एक्सिस के हिसाब से स्पिन करेगा तो हमारे पास आर प्राइम कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, जिसकी हम वेलोसिटी यहाँ से देख सकते हैं कि वो हमारे पास आएगी ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। अब ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर हम यहाँ से देख लेते हैं। आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आर वेक्टर है, ठीक है। आर प्राइम है, इसको आर प्राइम वेक्टर है फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। और ओमेगा हमारे पास क्या है, ओमेगा के दो कंपोनेंट्स हम यहाँ से देख लेते हैं कि जो ओमेगा है इसके दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं। ये एंगल साई है, इसके एक सामने वाला कंपोनेंट वो होगा साइन के साथ, और इसके जो बेस एक साथ वाला होगा वो हमारे पास थीटा के साथ वाला कॉज कंपोनेंट होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो साइन है वो हमारे पास, ये देखें, ओमेगा के सामने वाला कंपोनेंट साइन है और ये एक्स एक्सिस से अलाइन है। और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये वाला बनेगा और ये जी कंपोनेंट के साथ अलाइन है। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा साइन साई इंटू एक्स कैप प्लस ओमेगा कॉस साई इंटू जी कैप आएगा, ठीक है। तो ये ओमेगा की वैल्यू होगी। अब ओमेगा क्रॉस आर हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व करते हैं ये आप लोग ज़रूर जानते होंगे। तो उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के यहाँ से हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस को इवेल्युएट करेंगे, एक्स फैक्टर इनटू, अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो को छोड़ देंगे और बाकी जो हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। पहले
डायगनल एंट्रीज का डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा माइनस नॉन डायगनल एंट्रीज, तो ये आपस में सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगी माइनस वाई कैप इंटू, देन अब ये वाला हमने छोड़ देना है कॉलम और ये रो, अब ये कॉलम और रो छोड़ देना है और हमने यहाँ से क्या करना है, अब इनकी डायगोनल एंट्रीज एक्स इसको और यहाँ इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है एंड देन नॉन डायगोनल एंट्रीज को एंड प्लस जी कैप इनटू, अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देनी है और बाकी का डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो यहाँ से अब हर टर्म में हमारे पास क्या है, ओमेगा आर आ रहा है, तो ओमेगा आर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, बाकी टर्म्स को एज इट इज जैसे हैं मैंने वैसे ही लिख दिया विद एक्स कैप वाई कैप एंड जी कैप। यहाँ पे माइनस वाई कैप था तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे पास ये टर्म माइनस के साथ आ जाएगी ये वाली टर्म, और ये माइनस के साथ थी जो कि हमारे पास यहाँ प्लस में आ जाएगी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाने से। अब k इज इक्वल टू सिग्मा v था हमारे पास, v की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। नो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइंस, अब लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज करते हुए, लॉ ऑफ कोसाइंस को यूज करते हुए हम ये r फाइंड कर सकते हैं। तो r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी r प्राइम स्क्वायर, यहाँ फिगर से देखें, r प्राइम स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r इंटू r कॉज ऑफ थीटा, थीटा प्राइम आएगा, ठीक है, ये हमारे पास थीटा प्राइम है, तो ये हमारे पास क्या है, थीटा प्राइम आएगा। अब फिगर से अगेन हम देखते हैं कि जो हमने ये फील्ड पॉइंट लिया था ये हमारे पास एट दी सरफेस ऑफ द स्फीयर है, तो अब ये आर प्राइम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, आर प्राइम की जगह आर पुट कर दिया, कैपिटल आर, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब डी ए प्राइम स्फीयर के जो परपेंडिकुलर है, अब हमने यहाँ पे वो डायरेक्शन बतानी है जिसके के हिसाब से हमारे पास क्या है, ये स्फीयर रोटेट कर रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर एरिया हमने यहाँ पे लेना है जो कि डी एल थीटा इंटू डी एल फाई आएगा, ठीक है। तो डी एल थीटा हमारे पास इक्वल होता है आर साइन ऑफ थीटा डी थीटा एंड डी एल फाई इज इक्वल टू आर डी फाई, तो यहाँ से डी ए प्राइम इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा प्राइम डी थीटा प्राइम डी फाई प्राइम, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने के आर भी फाइंड कर लिया, डी ए भी फाइंड कर लिया और ये भी हमने फाइंड कर लिया आर, ठीक है। अब ये इन तीनों की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और देन हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है वी पुट वैल्यूज ऑफ के ऑफ आर ग्रेजुअली सो फर्स्ट टेकिंग, अब उसके x कंपोनेंट की वैल्यूज थी, उसके y कंपोनेंट की, उसके z कंपोनेंट की ओमेगा, ये देखें सबसे पहले मैंने इस वैल्यू को लिया है, देन नेक्स्ट हम वैल्यू लेंगे, देन उससे नेक्स्ट, ये मैं स्टेप वाइज, क्योंकि वो इंटीग्रेशन इकट्ठी बहुत बड़ी हो जाती, तो मैं अभी इसी स्टेप की इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल हमें पता है कि वो अगर प्लस और माइनस हो रही हूँ तो अलग-अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, देन इसकी और देन इसकी, लेकिन मैं आपको ये एक इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि हमारे पास कौन सी इंटीग्रेशन का आंसर आएगा, ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने उसके फर्स्ट वाली जो टर्म थी के ऑफ आर की, वो वाली ले ली है और उसकी इंटीग्रेशन डी ए प्राइम की वैल्यू पुट कर दी है और ये आर सेपरेशन वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी है। अब यहाँ से जो टर्म्स हमारे पास ये इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी, जो कांस्टेंट्स हैं उनको मैंने सबसे पहले क्या है बाहर लिख लिया, कांस्टेंट्स को बाहर लिखने के बाद अब यहाँ से हमारे पास डी थीटा और डी फाई प्राइम के हिसाब से हमारे पास इंटीग्रेशन है, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, दो बार इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी, एक थीटा के हिसाब से और एक हमने लेनी है फाई के हिसाब से, ठीक है। थीटा के हिसाब से 0 से पाई लिमिट्स हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हैं और मैं सिर्फ फाई वाली जो टर्म्स हैं उनको लिख रहा हूँ। साइन की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉज ऑफ फाई, और ये माइनस खड़ा है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और दिस होल टर्म, ये होल टर्म एज इट इज आ जाएगी और कॉज ऑफ फाई, देन ये होल टर्म एज इट इज आ जाएगी और कॉज ऑफ फाई में जब लिमिट्स पुट करेंगे
कॉज ऑफ 2 पाई भी हमारे पास इक्वल टू 1 होता है एंड कॉज ऑफ 0 भी, तो ये इंटीग्रेशन 0 को चली जाएगी, ठीक है, ये 0 बन जाएगी। अब यहाँ से हमने नतीजा निकाला है कि जो साइन फाई की इंटीग्रेशन है वो हमारे पास 0 है। इसी तरह अगर हमारे पास जिन टर्म्स में साइन फाई कॉस फाई आ रहा है उनकी इंटीग्रेशन हम करेंगे तो कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है साइन ऑफ फाई, तो वो भी हमारे पास 0 बन जाएगी। अब यहाँ से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास के की जिन जिन वैल्यूज़ में साइन फाई या कॉस फाई आ रहा है वो हमारे पास 0 हो जाएंगे। अब इसमें साइन फाई आ रहा है, इसमें कॉस फाई, इसमें साइन फाई, ये वाली टर्म 0 हो जाएंगी। एक इस टर्म ये देखें, इस टर्म में हमारे पास ना साइन फाई है ना कॉस फाई, तो ये टर्म हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन के लिए आ जाएगी ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, के की ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट इसी की सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, बाकी टर्म्स हमारे पास क्या है 0 बन जाएंगी, के की यही वैल्यू हमारे पास आएगी। तो के इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ओमेगा आर साइन ऑफ साई कॉज ऑफ थीटा प्राइम इनटू वाई कैप डायरेक्शन। सो पुटिंग वैल्यूज इन इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे। अब यहाँ से वैल्यूज पुट करने के बाद जो कांस्टेंट्स हैं उनको बाहर लिख लेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। अब 0 d फाई यहाँ से आ रहा है, डी फाई की इंटीग्रेशन आ जाएगी डायरेक्ट 2 पाई। जब यहाँ पे 2 पाई इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 पाई पे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसकी इंटीग्रेशन नहीं लिखी, इसको डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन को इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इस चीज़ की हमारे पास इंटीग्रेशन रह गई है थीटा के हिसाब से। अब ये सारी टर्म्स थीटा कंटेन कर रही हैं एंड दिस इज इन वाई कैप डायरेक्शन। ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट u इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा प्राइम, कॉज ऑफ थीटा प्राइम के इक्वल लेट करेंगे तो जो डी यू हमारे पास होगा, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो डी यू इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्राइम डी थीटा प्राइम आ जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन को मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, मैंने अभी यू पुट नहीं किया, तो अब कॉज ऑफ थीटा इंटू जो माइनस पहले था उसको मैंने अंदर लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास माइनस साइन थीटा डी थीटा प्राइम डी यू के इक्वल है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये वाला यहाँ पे u और यहाँ पे du पुट कर दूंगा और यहाँ पे u पुट कर दूंगा। अब व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 तो u इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा हमने लेट किया है, जब थीटा 0 पुट करेंगे तो u की वैल्यू 1 आ जाएगी, जब थीटा इज इक्वल टू पाई पुट करेंगे तो u कॉज ऑफ पाई -1 आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन लिमिट्स हमारी -1 टू +1 आ जाएंगी। अब इंटीग्रेशन लिमिट्स भी आ गई हैं। अब हमने जो लेट किया था वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, u डी यू ओवर आर स्क्र प्लस आर स्क्र -2r इंटू यू। अब इस होल चीज़ को मैं नेम दे देता हूँ कि ये मेरे पास इक्वल टू आई है, ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है तो इसको मैं इक्वल टू आई कह देता हूँ। अब इक्वल टू आई लेंगे तो हमारे पास फॉर इनसाइड, जब हम इनसाइड लेंगे, इनसाइड के लिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लेट कर रहा हूँ, ये हमारे पास उसका रेडियस है स्मॉल आर, तो ये हमारे पास कैपिटल आर से ये वाला आर लेस है। तो इस केस के लिए हमारे पास व्हेन आर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर मींस हम विद इन दी स्फीयर ले रहे हैं, तो उसकी इंटीग्रेशन का आंसर ये आएगा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन को यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, मैंने उसको लिख दिया है आई इज इक्वल टू -1 टू +1 u डी यू ओवर आर स्क्र प्लस आर स्क्र -2r u इंटू डी यू। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, ये बटे में पावर 1/2 थी तो मैंने इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया और पावर इसकी -1/2 बन गई। अब यहाँ से इस पे हमने अप्लाई करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ से ये भी u के हिसाब से, ये भी u के हिसाब से, ये u है, इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म नेक्स्ट स्टेप में ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर हम उसको ख़त्म कर सकें उस को हम डेरिवेटिव लेते हैं और दूसरी टर्म का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। सबसे पहले u फंक्शन को एज इट इज़ छोड़ देते हैं और जिसकी इंटीग्रेशन करनी है वो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसकी इंटीग्रेशन एंड इसका डेरिवेटिव लेके होल की इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये हमारे पास होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
तो मैंने सिंपली क्या किया है, u को एज इट इज यहाँ पे छोड़ दिया है। u को एज इट इज छोड़ने के बाद इस चीज की मैंने इंटीग्रेशन करनी है। अब इस चीज की इंटीग्रेशन करनी है, अगर पावर के सामने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और बटे में वही पावर क्या है डिवाइड कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव मैंने बनाने के लिए -2r और -2r से डिवाइड भी किया है और मल्टीप्लाई भी किया है। अब हमें सिर्फ ये ऊपर वाली चीज़ चाहिए, तो अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या बनती है वो हम देख लेते हैं। देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन जो इसकी आएगी वो, और इसका u का डेरिवेटिव एंड होल इंटीग्रेशन आ जाएगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये आप ज़रूर जानते होंगे। तो अब इस फंक्शन जो हमारे पास है इसकी जो इंटीग्रेशन है वो मैं आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो -1/2r है, मैंने इसको क्या है बाहर लिख लिया। अब इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो सिंपली इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और बटे में वही चीज़ डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे -1/2 +1, ये हमारे पास बनेगा r² + r² -2r u इन पावर 1/2। एंड ये वाला 1/2 इसके साथ 2 के साथ 2 कैंसिल आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ये बन जाएगी। अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ गई, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसकी इंटीग्रेशन पुट कर दी है यहाँ पे। तो ये -u/r इंटू दिस वन एंड माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दी है और u का डेरिवेटिव 1 आ जाना था तो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इस चीज़ की अगेन इंटीग्रेशन करनी है। इस चीज़ की अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, सबसे पहले तो मैं एज इट इज़ फंक्शन को लिख लिया इसको, क्योंकि इसमें अभी हमने लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट्स पुट नहीं की है, ठीक है। लिमिट्स लास्ट पे पुट करेंगे, इसको मैंने अभी एज इट इज़ लिख दिया है। ये लिमिट्स -1 से +1 तक, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या है मिलकर प्लस बन जाएंगे, 1/r इंटू r² + r² -2r। देन अगेन इस रकम का मैंने आगे क्या है डेरिवेटिव बनाया है। डेरिवेटिव बनाया है तो अगेन उसकी पावर में एक ऐड कर देंगे सिंपली। अब इसका डेरिवेटिव ये -1/2r मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये वाली टर्म बन गई है -1/2r² एंड नेक्स्ट इस चीज़ की इंटीग्रेशन, इस चीज़ की इंटीग्रेशन क्या है 1/2 में प्लस ऐड करेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा और पावर को डिवाइड कर देना होता है तो 3/2। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर इंटीग्रेशन का ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन, अब हमने इंटीग्रेशन में लिमिट्स पुट करनी है, ठीक है। आंसर हमारे पास इंटीग्रेशन का ये बन गया और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या है इसमें लिमिट्स पुट करनी है। लिमिट्स पुट करने के लिए हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इनसाइड ले रहे हैं या आउटसाइड ले रहे हैं। अगर हमने इनसाइड लेना है मींस आर रेडियस इज ग्रेटर देन लूप, जो हमने एम्पेरियन लूप ली है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि विद इन दी स्फीयर ले रहे हैं तो आर इज ग्रेटर देन दिस आर स्मॉल आर। तो इस केस में जो हमारे पास होगा r² + r² -2r, ये हमारे पास बनेगा r - r का स्क्वायर। क्योंकि जो r है वो कैपिटल है तो यहाँ r को हमने उसके स्क्वायर बनाने के लिए पहले रखना है। सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिमिट्स हैं हमारे पास -1 to +1, सबसे पहले +1 पुट करेंगे। +1 पहले इधर पुट करेंगे, ये भी u है, इधर भी u है, तो ये तीन जगह पे हमारे पास u है तो सबसे पहले +1 पुट कर देंगे। सबसे पहले u में मैंने -1 सबसे पहले मैंने तो कॉमन ले लिया क्योंकि इस टर्म में भी आ रहा है और इसमें भी, तो -1 यहाँ पे कॉमन ले लिए। बाकी टर्म्स अंदर क्या है पॉजिटिव बन गई हैं। लिमिट पुट कर दी है +1, इधर भी +1 तो ये एज इट इज माइनस रहेगा, ये भी +1 तो ये भी माइनस रहेगा, ठीक है। -2r u था तो u इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया है तो ये टर्म इस तरह बन जाएगी। एंड देन माइनस इंटू, अब माइनस वाली लिमिट्स पुट करेंगे, माइनस इंटू, अब u की जगह मैंने -1 पुट किया है ओवर r, इधर भी -1 पुट किया है तो ये यहाँ पे क्या है प्लस बन जाएगी ये वाली टर्म,
ये आप देख सकते हैं। एंड इधर भी -1 पुट करेंगे तो ये प्लस बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, अब मैंने आपको बताया था ना कि फॉर आर इनसाइड के लिए आर माइनस आर का स्केयर लेंगे, तो ये अंदर वाली जो चीज़ है ये वाली, इसकी जगह हमने आर माइनस आर पुट कर देना है, इसका स्केयर। होल पावर 1/2 थी तो ये 1/2 और 1/2 कैंसिल, तो ये आर माइनस आर बच जाएगी, प्लस ये भी आर माइनस आर का स्केयर बनेगा। होल पावर थी 3/2 तो ये होल पावर 3 रह जाएगी। एंड सेम ये आर प्लस आर का स्केयर और ये भी आर प्लस आर का स्केयर, ये तो सिंपल सी चीज़ है। और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या है, प्लस बन जाएंगे। अब -1 इंटू दिस थिंग एंड यहाँ पे r माइनस आर की पावर 3 थी तो उसको मैं लिख सकता हूँ r माइनस आर इंटू आर माइनस आर का स्केयर, तो ये भी वही चीज़ है। बाकी टर्म्स को मैंने क्या है एज इट इज़ लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने अलहदा इस पे क्या है डिवाइड कर दिया, r ओवर आर आर माइनस आर ओवर आर आर, और यहाँ से हमारे पास क्या है, दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये दो ऐड हो जाएंगी। 2r ओवर आर आर, कैपिटल आर और कैपिटल आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा 2/r प्लस। अब प्लस के साथ जो हमारे पास था ये है कैपिटल आर माइनस आर। अब ये आर माइनस आर का स्केयर खोल लेते हैं, तो ये मैंने उसको अलहदा ब्रैकेट में लिख दिया है और उसमें से 1/3 आर स्केयर दोनों में आ रहा था तो उसको कॉमन ले लिया है। अब उसको कॉमन ले लिया है, अब आर माइनस आर का स्केयर यहाँ पे खोल दिया है और माइनस आर प्लस आर, इधर आर प्लस आर का स्केयर खोल दिया है। अब यहाँ पे उसके स्केयर्स खोलने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आर माइनस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये बनेगा आर क्यूब प्लस आर इंटू आर स्केयर -2r, और ये मल्टीप्लीकेशन सिंपल सी है, आप खुद भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में माइनस इंटू, यहाँ पे जो माइनस था माइनस के अंदर मैंने क्या है सारी टर्म्स के साथ माइनस आ जाएगा, मैंने ब्रैकेट लगा दिया है कि नेक्स्ट स्टेप में उनको क्या है माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया है तो जो टर्म सेम थी आर क्यूब और प्लस के साथ और माइनस के साथ, आर स्केयर ओवर आर स्केयर, ये प्लस और माइनस के साथ जो टर्म्स सेम सेम थी उनको क्या है मैंने कैंसिल कर दिया है और बाकी टर्म्स को एज इट इज़ लिख दिया है। -1 इंटू 2r ओवर आर ये एज इट इज़, प्लस 1/3 r² इंटू आर स्केयर ये एज इट इज़, और ये जो हमारे पास करली ब्रेसेस में थी टर्म्स वो हमारे पास ये -2, ये -1, ये -3 एंड ये -5 एंड -6 आर इंटू आर स्केयर ये बन जाएगा। और आर क्यूब वाली हमारे पास क्या है, दो टर्म्स हैं, ये -2r इंटू आर क्यूब बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या है माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ भी इसके साथ भी, तो ये -2/r माइनस, अब इन दोनों टर्म्स में से r कॉमन आ रहा है तो मैंने r को कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, और देन नेक्स्ट स्टेप में इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये आ गया -2/r प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या है 6/r स्केयर पे ये वाली टर्म क्या है डिवाइड कर दी, अब यहाँ से एक r स्केयर और ये r कैंसल, ठीक है ये आपस में कैंसल हो गए। अब यहाँ पे क्या है अलहदा अलहदा इन दोनों पे डिवाइड कर दिया है, 6r² ओवर 3r आर स्केयर के साथ आर स्केयर कैंसल, और 3 वाला 6 पे क्या है 2 बार जाएगा तो ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बच जाएगा 2/r, ये माइनस का 2/r, ये प्लस का 2/r, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एंड देन 2r² ओवर 3r इंटू आर स्केयर, अब ये वाला r इसकी एक पावर के साथ कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास इनसाइड के लिए आ जाएगा 2r ओवर 3r स्केयर, ठीक है। जो कि हमने यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट लिखा हुआ है और मैंने आपको इंटीग्रेशन सॉरी सॉल्व करके बताई है कि ये हमारे पास कैसे आया है। तो इनसाइड के लिए हमारे पास उसका आंसर ये आ गया है। अब दूसरी चीज़ थी हमारे पास जो ये आर था ये एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में था और जो ओमेगा था वो जी ए डायरेक्शन में था। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने तो अपने ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स में आना है, हमने आर जी पे ले लिया था, अब हमने इस आर को अगेन वहीं पे शिफ्ट करना है और इस ओमेगा को जी पे, तो हम अगेन रिवर्स प्रोसेस करेंगे रिवर्टिंग टू द नेचुरल कोऑर्डिनेट्स इन विच ओमेगा कंसाइड्स विद जी एक्सिस, सो वी कैन राइट। अब हमारे पास साइन साई हमारे पास साइन ऑफ थीटा में चेंज हो जाएगा सिंपली जब हम उसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स में आएंगे, एंड विद फाई कैप डायरेक्शन,
ये हमारे पास है विद इन दी स्फेयर। अब ये हमारे पास ये आंसर है विद इन दी स्फेयर के लिए। ये आउटसाइड के लिए, आउटसाइड की इंटीग्रेशन भी अभी हम सॉल्व कर लेते हैं कि उसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इनसाइड दी स्फीयर के लिए साइन ऑफ साई की जगह साइन ऑफ थीटा आ गया है, सिंपली ये सिर्फ यही चेंज आई है। अब आउटसाइड के लिए इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं, उसके लिए जो आर स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस 2r होगा, उसके जो स्केयर होगा वो इस तरह ओपन करना है आर माइनस आर, क्योंकि जो टर्म्स हमारे पास बड़ी है उसको हमने पॉजिटिव रखना है, माइनस उसमें से छोटी टर्म माइनस करेंगे। अब आउटसाइड के लिए जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है वो लेस देन आर होगा। तो अब हमने सिंपली क्या किया है, अब जहाँ जहाँ पे था उसकी पावर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके कैंसल आउट कर दिए हैं, टर्म्स जो कैंसल आउट थी, पावर कैंसल आउट होती थी, मैंने कैंसल आउट करने के बाद ही यहाँ पे लिखी है। कैंसल आउट करने के बाद अब आर ओवर आर आर, अब इस सेम वही स्टेप्स हैं, तो आर ओवर आर आर माइनस आर, अब दो टर्म्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी और ये बन जाएगी 2r ओवर आर आर। एंड देन अब जो पावर 3 के साथ थी r माइनस आर इंटू आर माइनस आर का स्केयर, उसको कर देंगे माइनस, सेम वही प्रोसेस है जो पहले हमने किया है। अब यहाँ से ये वाली टर्म तो आ जाएगी 2 ओवर कैपिटल आर, माइनस 1 वही कॉमन अगेन लिया हुआ है, प्लस 1 ओवर 3 आर स्केयर सेम हमने वही कॉमन ले लिया है। अब आर माइनस आर को इसके स्केयर के साथ और आर प्लस आर इसके स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और देन उनको जो टर्म्स कैंसल आउट होती हैं, कैंसल आउट करने के बाद हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। आप वीडियो को ब्रेक लगा के देख सकते हैं, आल सारी टर्म्स लिखी हुई हैं। तो ये आ गया हमारे पास उसका आंसर। देन हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इस फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों क्या है पॉजिटिव बन जाएंगे, ये माइनस 2 ओवर आर है। एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2r ओवर 3r स्केयर, एंड इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा 2 ओवर r, ये दो टर्म्स आपस में सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, और इंटीग्रेशन फॉर आउटसाइड ये बनेगी 2r ओवर 3r स्केयर। तो ये आउटसाइड के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन है, जो कि हम यहाँ पे पुट कर देंगे जहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 में आई लेट किया था। तो ये इंटीग्रेशन का आंसर यहाँ पे पुट करेंगे, जो टर्म्स कैंसल आउट होती हैं उनको कैंसल आउट कर देंगे, और साइन साई की जगह हमने साइन थीटा पुट कर देना है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो ये हमारे पास उसका आंसर है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का। एग्जाम्पल में साथ में वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड की हुई है, अगर आप उसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल 6.1 देखें, उसमें इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी, तो आप वहाँ पे वो देख सकते हैं। अगर प्रॉब्लम की समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी ज़रूर लगवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।